जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तों को राम राम। माघ महात्म्य का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के निमित्त प्रजा हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा, सफेद गंगा जी तथा काली यमुना जी धारा के संगम जल स्नान की महत्ता भरी प्रकार सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं की रचना करके सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई और इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। यदि सैकड़ों पाप करके भी कोई गंगा यमुना के संगम पर मकर के सूर्य में माघ के महीने में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। विष्णु भगवान की ऐसी विचित्र लीला है। हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ का स्नान सब पापों को नष्ट करता है। देदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परम ब्रह्म को लीन हो जाता है। उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त यमराज भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। 100 वर्ष तक निराहार रह करके 100 वर्ष तक निराहार रह करके योग अभ्यास करने के बराबर का फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। सूर्यग्रहण में, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में सैकड़ों मन सोना दान करने से जो फल मिलता है, वह फल माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। माघ महीने में गंगा यमुना संगम पर त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां हैं वे सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए आती हैं, और सब तीर्थ पापियों के दोषों से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे सब पवित्र हो जाते हैं। अतः स्नान करने से वे सब पाप रहित हो जाते हैं। हे राजन, वाणी मन शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्रित किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प पुरानी केंचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़ करके स्वर्गलोक हो जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का 10 गुना फल मिलता है। जहाँ गंगा यमुना की विंध्या पर्वत से मिलती है, इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना गंगा यमुना के संगम का फल है। इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है, वहाँ स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी केवल दर्शन से ब्रह्महत्या आदि पापों से नाश करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक के हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। कलयुग में छिपी और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। मतलब कलिकाल में सारे देवता छिप करके त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और सतयुग में सारे देवता प्रत्यक्ष रूप में त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कंचन मालिनी के ने राक्षस को दिया था। पूर्व काल में 3 दिन स्नान करने से कंचन मालिनी ने राक्षस को दिया था, उससे वह पापी मुक्त हुआ था। हे राजन, इस मास में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, वह विष्णुलोक अर्थात स्वर्गलोक को जाता है। माघ महात्म्य श्रद्धा और भक्ति से
कोई भी कार्य है उसको श्रद्धा भक्ति और विश्वास से करना चाहिए। धर्म कर्म जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान का पूजन करता है, व्रत कथा करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं आचार्य चंद्रभूषण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जपते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।